दाना चुग रहा है एक एक करके। ये देखो हरियाली फर्स्ट क्लास चारों तरफ से है। मोर दाना चुग रहा है। दाना बेटा ये पैसा देख लोग देखने जाते हैं ये सब चीजें इसको। ये सब सीने सही कहा था। जिसका गांव नहीं है तो उसके लिए सब दुर्लभ चीज है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपने मोर देखा ना, कितना प्यारा है। तो गाइस ऐसे ही हमारे घर में आते रहते हैं मोर, और मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं और पूजा शुरू होने वाली है। वीडियो बहुत बिगाड़ती है आजकल। हाँ, रंग लगा रही है अम्मा। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले कन्या को रंग लगाया जाता है और इसके बाद मैंने गब्बू को लगाने के बाद मैं खुद लगाने लगी। तो आप लोगों को जैसे सबको पता है कि वो दिन आ गया जिस दिन के लिए मैं ससुराल आई हुई थी। तो आज हमारे यहाँ रुद्राभिषेक है और भगवान शिव जी की पूजा है। तो वही मैं तैयार हो गई हूँ, रेडी हो रही हूँ, फिर आलता लगा रही हूँ और इसके बाद मैं बताती हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे पंडित जी बना रहे हैं भोले बाबा। तो यहाँ हम लोग सभी लोग मिट्टी के ही शंकर जी के अभिषेक करवाते हैं। कई लोग पारस के शिवलिंग का भी अभिषेक करते हैं, कई लोग घर में रखे हुए शिवलिंग का भी अभिषेक करते हैं। तो हमारे यहाँ मिट्टी के शिवलिंग बन रहे हैं। तो यहाँ पे अब पंडित जी चौक पूर चुके हैं और कलश स्थापना हो गई है। यहाँ एक पाटे पे नवग्रह का निर्माण कर दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि नवग्रहों का आवाहन किया जाता है, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो हमारे भोले बाबा तैयार हो गए। अब हम तीनों ही बैठेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे अम्मा बाबूजी नहीं बैठ रहे, तो आज अम्मा बाबूजी नहीं बैठेंगे। हम तीनों बच्चे ही घर में पूजा में बैठेंगे आज की। तो यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ, मेरे देवर बैठ चुके हैं, मेरी बिटिया, हम सब बैठ चुके हैं। अब यहाँ पंडित जी आचमन करवा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता रही, क्योंकि ये पूजा 3, साढ़े 3, 4 घंटे चली थी और मेरा मोबाइल 2 घंटे की रिकॉर्डिंग करके ऑटोमेटिकली बंद हो गया था। तो मैंने जितनी कोशिश की, सब कुछ दिखाने की कोशिश की है थोड़ी थोड़ी रूप में। तो यहाँ शुद्धिकरण के बाद तिलक का काम हुआ, जो कि पंडित जी लगाते हैं। यहाँ मैंने खुद अपने माथे पे लगाया। आप सभी जानते हैं आदमी औरतों का तिलक नहीं करते। फिर यहाँ हम लोगों का गठबंधन हुआ, गठजोड़ा जोड़ा। शादी की बाद दूसरी बार ये सब हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पंडित जी ने गठजोड़ा जोड़ दिया। तो यहाँ पे सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जा रहा है। गणपति बप्पा, नवग्रह देवता, कलश की स्थापना की जा रही है, कलश की पूजा की जा रही है। तो यहाँ सभी देवी देवताओं का पूजा करने के बाद हम लोग इनको नतमस्तक प्रणाम करते हैं। इसके बाद हमारे भोले बाबा आएंगे, फिर उनकी भोले बाबा जी की पूजा होगी। तो पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं, एक एक विधि विधान से पूजा कराते हैं। तो यहाँ पे हमारे भोले बाबा आ चुके हैं और हमारे भोले बाबा पीतल की परात है और कांसे की थाली के ऊपर भोले बाबा बने हुए हैं। ये सब शुद्ध धातु कहलाती हैं। और इधर पे हम लोग ये भोले बाबा के अंगों को स्थापित करेंगे, जैसे गौरा माता, गणेश जी और नंदी और जितने भी गढ़ हैं उनके सबको स्थापित कर देंगे सुपारी के रूप में। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे साष्टांग प्रणाम किया जाता है, भोले बाबा को आलिंगन किया जाता है उनका। फिर गंगा जल से उनका स्नान कराया जाएगा। आप लोगों ने ध्यान दिया, मैं गंगा जल लेने गई थी गंगा किनारे, तो ये इसीलिए लेने गई थी। यहाँ गंगा जल से स्थापना कराने के बाद इनका पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। तो आप लोग भी देखिए। श्वेत पुष्पम समर्पयामि सुख शांति में देहि शनिदेव। ओम शनिश्चराय नमः। लाल छोड़ के पूजा हाथ लाल में चढ़ाना। ओम शंभु शरण्याय
मांगे भक्त जन ये शंभु शरण आए। देवो देवो श्यामावर सदा कष्ट निवारो दया करो, दर्शन शिव दे दो। दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। भोले भक्तों के दुख हरने वाले, भोले भक्तों के दुख हरने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले। तो गाइज़ यहाँ पे पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम लोग ने दूध से ही अभिषेक करने का सोचा था। तो यहाँ पे हम लोग अब दूध से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो ये गौमुखी से अभिषेक किया जाता है और गौमुखी का धागा सबको पकड़ा दिया जाता है ताकि सबका हाथ लग जाए। तो ये हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं परिवार के, सब ने उस धागे को पकड़ लिया है और बस अब अभिषेक हो रहा है। और यहाँ पे मेरा मोबाइल बंद हो जाने के कारण आगे का मैं नहीं दिखा पाई, सीधे हवन पे आ गया। तो मैं अपने देवर के मोबाइल से ही इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ अब हवन की तैयारी चल रही है और भोले बाबा का पूरा श्रृंगार हो चुका है। तो यहाँ पे अब पूरा परिवार हवन करेगा। तो चलिए देखिए। ओम पुरुषे दग्ध्वं सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यं सर्वेषानो जगन्नेनायति स्वाहा। एतावानस्य महिमा दूजायाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पूजन समाप्त हो चुका था। सबने अपना रक्षा सूत्र बंधवा के प्रसाद वितरण किया गया, प्रसाद लिया और सब अपने घर गए। तो गाइस पूजा हो चुकी है हम लोगों की और पंडित जी ने बहुत विधि विधान से पूजा करवाई। बहुत अच्छे से पूजा हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। शंकर जी बन गए और बस सुबह मंदिर भी हुआ है। तो बहुत अच्छे से ये दिन संपन्न हो गया मेरा। तो गाइस इतना थक गए ना, मेरा पैर जाम हो गया। 3-3.5 घंटे पूजा हुई है, पूरा पैर जाम हो गया है। तो वही इसलिए मैं थोड़ी देर छत पे आ गई थी रिलैक्स करने के लिए। तो गाइज़ आप लोग जैसा देख रहे हैं लाइट गोल हो चुकी है। जब से मैंने आपसे बात की थी उसके बाद लाइट गोल हो गई थी। तो मैंने यहाँ फलाहार बनाया, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा फलाहार खाया। थक इतना गए थे ना। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। इसको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइज़ बाय।